नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखो, वर्किंग क्या है? वर्किंग का मतलब होता है कि जो हम अपने बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, वो क्या होगा? वर्किंग। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होगा। तो हम जो अपनी डे टू डे जो बिज़नेस के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें अपने पैसे को मैनेज करना, वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ योर करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटी। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी यू गेट योर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल के हमारा जो है बेसिकली वो हमारी करंट एसेट्स और हमारी करंट लाइबिलिटीज़ को क्या करता है? मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? वर्किंग प्लस कैपिटल। इट मीन्स कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। देखो, हमें क्या है, डेली बेसिस पे हमें पैसा चाहिए। अब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो मेरी तो बिजनेस की एक्टिविटी सारी रुक जाएगी। मेरे को एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी, है ना? तो वो कैसे होगा? मैनेजमेंट से होगा। ठीक है, मान लो कोई मशीनरी चल रही थी, चलते चलते ख़राब हो गई, वो उसको ठीक करवाना पड़ेगा। कोई टूट फूट होगी, फ़ैन ख़राब हो गया, कोई लाइट ख़राब हो गई, ऐसे क्या है, डेली बेसिस पे ऐसे हमारे छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो बिज़नेस के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, तो उन खर्चों को पूरा किससे किया जा सकता है? पैसे से। तो उस पैसे को कैसे किया जाएगा? मैनेजमेंट से। तो वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब आप क्या करोगे? देखो, वर्किंग कैपिटल जब आप रिक्वायर्ड करोगे ना तो वो ज़्यादा होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। ठीक है, देखो, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आप कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है? आप कैसे करोगे? सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स आप कंसीडर करोगे जब आप एस्टिमेट लगाओगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट? सबसे पहले आता है टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन मटेरियल, वेजेस एक्सेट्रा, कि आपकी कितनी लागत लग रही है जब आप कोई मटेरियल मंगवा रहे हो बाहर से। ठीक है, देखो, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो आपका कोई बिजनेस है, मतलब आपका बिजनेस कोई नोटबुक का है, आपके बिजनेस में नोटबुक बनती हैं, तो उसके लिए भी पहले आपको क्या होगा? आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो जो आप मटेरियल खरीद रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट होगी। ठीक है, आप वेजेस दे रहे हो, इस तरह की चीज़ें क्या होगी, उनके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, तो आपको वो फैक्टर्स को कंसीडर करना है। दूसरा फैक्टर क्या होगा? द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच, कि कितना टाइम लग रहा है आपके रॉ मटेरियल को वहाँ से लेकर वो जो प्रोडक्शन लेवल तक ला रहे उसको कितना टाइम लग रहा है उसको बनने में। ठीक है, दूसरा, जब आपके प्रोडक्शन साइकिल पे हो गया तो प्रोडक्शन से लेके जो वो वर्क इन प्रोग्रेस तक कब तक है, या फिर जब आपका सेल से लेके वो फिनिश्ड गुड तक कब तक कन्वर्ट हुआ, टाइम कितना लगा उसके पेमेंट को करने में, या फिर आपके जितने भी वेजेस हैं, छोटे मोटे खर्चन के, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। अब आप कैसे ये बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल का एडुक्वेट होना चाहिए। एडुक्वेट का मतलब ना तो कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? सबसे पहले तो कंटिन्यूटी इन बिजनेस ऑपरेशन। देखो, अगर आपका काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, आपका टाइमली सामान आ रहा है, बिक रहा है, वो इजीली बन रहा है, ठीक है, स्टॉक से सीधा आपके रॉ मटेरियल में कन्वर्ट, रॉ मटेरियल से सीधा आपके प्रोडक्शन पे जा रहा है, प्रोडक्शन से सीधा वो सेलिंग के थ्रू जा रहा है, सेलिंग से आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि वो अपना आपकी अगर बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी टाइम टू टाइम हो रही है, बढ़िया टाइम पे हो रही है, तो इससे क्या होगा? आपका बढ़िया होगा, काम भी बढ़िया चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है इसकी वजह से। ठीक है, आपके पास जब आपका काम पूरे मैनेजमेंट से है, सारा बढ़िया तरीके से हो रहा है, सारा टाइमली हो रहा है, तो अगर कल को कंपटीशन आपका आ भी जाए, आपका कोई कॉम्पिटिटर भी आ जाए, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकते हो, उसका फेस कर सकते हो अपने कॉम्पिटिशन से। नेक्स्ट है एबिलिटी टू फेस। कई बार क्या होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन आ सकती है। मान लो सर्दियाँ आ गई तो गर्मियों का सामान अब कम हो जाएगा, गर्मी आ गई तो सर्दी का सामान कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, जो सीजनल की वजह से जो फ्लक्चुएशन आती है आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं, और आपके पास इंक्रीज हो जाती है क्रेडिट वर्थीनेस। क्रेडिट मतलब जब आपकी सारी चीज़ बढ़िया चल रही है, आप टाइमली सबकी पेमेंट कर रहे हो, तो आप उधार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्रेडिट वर्थीनेस को भी इंक्रीज करते हैं कि आप टाइमली अगर किसी से उधार लेते हैं तो आप टाइमली उसको पे भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एडुकेट वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, देखो, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे चलती है। देखो, जैसे मान लो आपके पास पैसा है,
अब उस पैसे से आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, है ना। फिर उस रॉ मटेरियल को क्या किया जाएगा, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर फिनिश्ड गुड से उसकी क्या होगा, उसको बेच के उसके पास पैसा मिलेगा, फिर आपका वो पैसा आ जाएगा, फिर आप खरीदोगे, ऐसे चलता रहता है। ये होती है वर्किंग कैपिटल साइकिल। है कि ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए पैसा और ना कम होना चाहिए। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, ठीक है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके मान लो आपके पास पैसा पूरा खुला है, तो आप क्या करोगे, जहाँ पर पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आप वहाँ पर भी लगाओगे, ऐसा होगा, ठीक है। इनएडुकेट मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो जहाँ पर लगाना है वो भी आप चीज़ खरीद नहीं पाओगे, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट है, जो एक की रोल प्ले करता है, आप उसी को परचेज़ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कम पैसा होगा। ज़्यादा होगा तो आप जो बोलते हैं ना, जिसकी ज़रूरत भी नहीं, आप वहाँ पे भी खरीदोगे, वो भी खरीद लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल होगा तो उसका क्या चीज़, उससे क्या नुकसान होगा, कम होगा तो उसकी वजह से क्या अफेक्ट पड़ेगा। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, इट लीड्स टू अननेसेसरी परचेजिंग। क्या लीड करेगा कि आप अननेसेसरी चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे, जो आपको अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप उसको भी खरीदने लग जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट रिजल्ट्स इन ओवरऑल इन एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप बेफालतू की चीज़ें खरीदने लग जाओगे, पूरा वो चीज़ कर दोगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इट राइज स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स मायने ही नहीं रखती आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो चीज़ें आप करनी शुरू कर दोगे। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। अननेसेसरी इन्वेंट्री, आपके पास बेफजूल के स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल एक्सेसिव है, एक्सेसिव मतलब कि ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके मान लो पैसा ही कम है, आप मान लो आपके पास, एक तो ये था कि फालतू का है, एक ये है कि आपके पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं होगा तो जो ज़रूरत वाली चीज़ें वो भी आप ले नहीं पाओगे। तो इसका क्या क्या होगा वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। अनएबल टू एडोप्ट चेंजेस, मान लो कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे हम आज के टाइम पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है। अगर आपको एकदम से कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, आपके पास तो पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे, तो मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंशियल रेपुटेशन क्या हो जाएगा, इज़ लॉस्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रेपुटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी, आप पैसा ही नहीं दे पाओगे, आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, ठीक है। दिस लीड टू डैमेज क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द फर्म, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, अगर आप उधार भी ले रहे हो तो उधार भी बंदा उसको देगा ना जिसको पता है कि मेरे पास कल को पैसा आ जाएगा, है ना। उधार बंदा किसको दे देता है कि पता है कि चल मैं आज इसको पैसा दे रहा हूँ कि वो मेरे को चल अगले महीने तक पैसा दे देगा। अगर मेरे को पता है इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है पैसा रिटर्न करने की, तो कोई उसको उधार भी नहीं देगा, तो उसकी क्रेडिट वर्थीनेस भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, इट कॉज अनेबल टू पे इट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो उसकी डिविडेंट है, जो उसने मतलब कि डेप्ट इशू की, जो उन्होंने डिबेंचर्स इशू किए हुए थे, जो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया था, उनको भी अनेबल हो जाएगा, उसके पास उनकी भी पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो ये इन्होंने बताया है कि आपके पास जो वर्किंग कैपिटल हो वो एडुकेट हो, ना कम हो ना ज़्यादा होगा तो ये नुकसान होंगे, कम होंगे तो ये नुकसान होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले होता है कि वर्किंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने अकॉर्डिंग हो सकते हैं। एक तो होता है बिजनेस का साइज़ कैसा है, ठीक है, लार्ज बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, किस तरह का बिजनेस है आपका, ठीक है। स्टोरेज पीरियड कैसे है कि आपके जो मान के रॉ मटेरियल आया वो कितने समय तक आपके उसमें रखा जाता है, ठीक है, या फिर क्रेडिट पीरियड कितना है, आप उधार कितने टाइम तक दे देते हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। सीजनल रिक्वायरमेंट्स की सीज़न जब आए तो उस टाइम पे आपको कितना स्टॉक रखना है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, डिविडेंड पॉलिसी, आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल, और भी कई तरह के फैक्टर्स हैं जो आपके डिटर्मिनेंट्स होंगे वर्किंग कैपिटल के। आज हमने पढ़ा है थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के ऊपर, इसके तो कुछ टॉपिक और रह गए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। आज के लिए इतनी, आज हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा है। अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।